हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीधर सीसी। तो आज आम डिस्कसन करवा किछटा पॉलिटीर क्वेश्चन जोटा तुम आरआई एग्जाम बेनिफिशियल रोरे जो एसआई एग्जाम हम ताप भी बेनिफिशियल तो देख तुम एठी देख आमर श्रीधर सीसी नुआ ऑफलाइन बैचटा स्टार्ट हो 23 अक्टोबर रु जोटा तुम बैंकिंग एसएससी रेलवे ओएसएससी रहिबो आउ इभेन तुम ओपीएससी आउ कोटा ओपीआरबी ताने ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड एग्जाम ओडिशा पब्लिक कमिशन अंडर जहाँ मैंने एसओ एग्जाम टा ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन प्लस तुम ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आपाई भी एग्जाम गुड़ाक जो ओडिशा स्पेसिफिक एग्जाम तापाई भी आम ऑफलाइन बैचेस गुड़ाक स्टार्ट होची को डेट रु ना 23 अक्टोबर। तो जिते शीघ्र पार आसी जॉइन कर श्रीधर सीसी रे यही बैच रे। तापर देख तुम जदि देखा आम फास्ट क्वेश्चन टा यही सेशन पॉलिटी रे फास्ट क्वेश्चन कौटी व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो टेन्यूर केते दरकार। तो एठी राइट ऑप्शन जदि आसीबा आमे देख कौन ऑप्शन देछि 5 इयर्स अप टू 62 इयर्स तुम 5 इयर्स और अप टू केते कहै 65 इयर्स ऑफ एज 6 इयर्स और अप टू कौन कहै 65 इयर्स ऑफ एज लास्ट रे कहै 5 इयर्स और अप टू 70 इयर्स ऑफ एज। ए जो तुम आंसर है ऑप्शन डी एइथरे तुम रहिबो ऑप्शन डी टा बट करेक्शन कौन हम एटा एक्चुअली तुम एबे हेई जाइछि केते 3 इयर्स 5 वर्ष रहिबोनी 3 इयर्स और अप टू केते कहै 70 इयर्स ऑफ एज। तो एटा हो तुम कोटा ना राइट आंसर। तापरे आसो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कोटा आसीबो Which of the following statements regarding the Supreme Court of India is not correct? तामाने कोटा wrong statement रहिबो कहा पाई ना आबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पाई। तो एठी देखो फास्ट स्टेटमेंट कौन दला इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ लिबर्टीज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ लोक आमर एठी सिटीजन मानकर लिबर्टी जोड़ा तुम कह फ्रीडम टा आसूची फंडामेंटल राइट्स कैटेगोरी रे। तो सेठी जदि आम लिबर्टी भाउलेट होउची ताले आमे केस करि परिबा कोठी ना सुप्रीम कोर्ट रे। तो एटा तुम जदि कहला ताले लिबर्टीज टा आसीबो सुप्रीम कोर्ट रो अंडर रे प्रोटेक्शन करिया पई। तापर देखो सेकंड कौन कहि स्टेटमेंट टा इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कौन कहि कॉन्स्टिट्यूशन। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो मीनिंग कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोविजन को गार्ड करुच्चे किए आमर सुप्रीम कोर्ट। तो सी देखो जे जो स्टेट गवर्नमेंट आ सेंट्रल गवर्नमेंट ये लॉ तैयारी कर क्या फॉलो करेंगे ना संविधान को और कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ भी ठीक अच्छे इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तापर देख आम ऑप्शन डी को जीवा सी को पर जीवी इट हैज फाइनल पावर टू इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द कौन कहुई भाइस प्रेसिडेंट। तो भाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जदि इंडिया रा प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट आसूची ताहले सेही डिस्प्यूट रो सॉल्यूशन बाहर करिवो के ना सुप्रीम कोर्ट। केस फाइल हेले कोर्ट हबो ओनली सुप्रीम कोर्ट कौन से हाई कोर्ट रे केस हुए नाही। तो एटा तुमर रहिला कोथरे ऑप्शन डी रे। तो राइट आंसर ता माने आमे जदि कहिबा कोटा कोटा करेक्ट अछि कोटा कोटा करेक्ट अछि ता माने आसीबो ए करेक्ट अछि बी करेक्ट अच्छी आ कोटा अच्छी डी कोटा कही रंग स्टेटमेंट। तो आम जो देखा एठी आम आसवा जे सुप्रीम कोर्ट पाखे स्टेटमेंट कहूँ जे जुडिशियरी पावर नाही एटा रंग स्टेट सॉरी जुडिशियल रिव्यू पावर नाही एटा रंग स्टेटमेंट। जुडिशियल रिव्यू पावर अच्छी क्या पाखे सुप्रीम कोर्ट पाखे भी अच्छी प्लस क्या पाखे अच्छी ना हाईकोर्ट पाखे भी अच्छी। तो एठी जदि आम आसवा एटा को आम कहबा जे सेकंड क्वेश्चन रो एटा होची रंग स्टेटमेंट। तो एठी तुम पचार कोटा इज नॉट करेक्ट। जुडिशियल रिव्यू रो माने कौन जे सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट जेते बड़े गवर्नमेंट रो लॉ टाकू रिव्यू करंती जे ठीक अछि कि भूल अछि कि नाही सेकू कहा जाए कोटा जुडिशियल रिव्यू। एटा एज्यूम करा जाए जे कोटा कोटा आर्टिकल आसी पारियो जुडिशियल रिव्यू रे आर्टिकल 13 आर्टिकल 32 आर्टिकल 226। तो एटा तुम आसला कोटा ऑप्शन सी टा तुम राइट आंसर कहा पाई ना तुम जुडिशियल रिव्यू नाही बोली कहई। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम आसला कोटा
द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाईकोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। तो एठी क्वेश्चन कौन पचारा हाईकोर्ट रो स्टेट हाईकोर्ट 25 हाईकोर्ट इंडिया अच्छी हाईकोर्ट रे जजेस मान नंबर जदि इंक्रीज होउची ताहले ताकू परमिशन किए दियंती तो कॉन्स्टिट्यूशन जो लेखा है सेटा आसो कोटा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट डिसाइड करते केमिति जजेस मान नंबर केमी डिसाइड करा जीवो ना सही स्टेट रो पॉपुलेशन प्लस सही स्टेट रो कहा को देखिकरी एरिया तो ये डिसाइड करा जाए कौन नंबर ऑफ जजेस तो एठी हाईकोर्ट रे पावर दिया है जे जजेस मान नंबर जदि इंक्रीज होबो ताले कहा को पावर दिया है ताले आंसर कौन कहबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एथि देखो ऑप्शन कौन अछि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो किसी काम ना ये तुम इनक्रीज ऑफ नंबर ऑफ जजेस रे तापर लॉ कमिशन फिर काम ना आउट देखो ऑप्शन बी रे कौन पार्लियामेंट पार्लियामेंट पाखरे अथॉरिटी अच्छी पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी Parliament has the authority to increase number of judges in Supreme Court। तो पार्लियामेंट पाखे अथॉरिटी कौन रहिला ना सुप्रीम कोर्ट रो जजेस मान नंबर को इंक्रीज करने पाई हाईकोर्ट रे रहिला कहा पाखरे जे हाईकोर्ट रो जजेस मान नंबर इंक्रीज हो पारिबो एटा रहिला कहा पाखरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तापर आसो नेक्स्ट क्वेश्चन टाकू व्हाट डज बाइकैमरल लेजिस्लेचर मीन बाइकैमरल लेजिस्लेचर रो मीनिंग कौन तो बाइकैमरल माने कौन एठी तो हम आसीबा बाइकैमरल रो मीनिंग कौन बाइकैमरल रो मीनिंग होची बाई माने टू कैमरल माने आसीबो कौन हाउसेस ता माने जको मुझे स्पेसिफिक लिखिबी बाइकैमरल टू एटी कैमरल माने कौन बुझिबो हाउसेस टू हाउसेस प्रोसीजर दिया है आमर लॉ मेकिंग बॉडी पाई तो आमर जदि कहबो बाइकैमरल प्रोसीजर टा इंडिया को आसिला को एक्ट अंडर रे ब्रिटिश टाइम रे 1919 तमर जदि आसीबो एक्ट रे जोटा को कहा जाए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट जाको कहा जाए कौन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट तो ये दिया जाइथिला आमर एठी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलरेडी थिला आ ऐड करा सेतल कोटा लेजिस्लेटिव असेंबली तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 रे आमर आसला बाइकैमरल इंट्रोड्यूस करा हला बट जदि आमे कहिबा बाइकैमरल प्रोसीजर को आमे जेतले संविधान लिखिले बाइकैमरल सिस्टम टा आमे नै के आसले को कंट्री रु ताले कहिबा यूनाइटेड कोन किंगडम तो एठी आमे जदि आसीबा ऑप्शन रे कोन आसीबो जे पचारिची जे बाइकैमरल लेजिस्लेचर माने कोन ताहले एठी तमर आसीबो लेजिस्लेचर आर डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट असेंबलीज ताको कहौ जो कोटा ना बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तापरे आसो नेक्स्ट आमे आसीबा क्वेश्चन टाकू Which of the following statement is not correct about the Lok Sabha speaker? तो चारिटा स्टेटमेंट देछि मीरा कुमार एंड सुमित्रा महाजन आर द ओनली टू वुमेन लोक सभा स्पीकर सो फार ये गोटे स्टेटमेंट आसला। आर्टिकल 93 स्पीक्स अबाउट लोक सभा स्पीकर ये गोटे स्टेटमेंट आसी इन टोटल 17 पर्सन्स हैव सर्व्ड द लोक सभा स्पीकर सो फार। तापरे फोर्थ स्टेटमेंट कौन कहला व्हेनेवर लोक सभा डिजॉल्व्स द स्पीकर रिजाइन्स फ्रॉम द पोस्ट तो कोटा एठी पचारिची जे नॉट करेक्ट ता माने रॉन्ग स्टेटमेंट जदि हम आसीबा नॉट करेक्ट देखो कौन कौन आसीबो हमरो 1952 रे परमानेंट एस्टाब्लिश कराला कोटा लोकसभा तो लोकसभा 1952 रे एस्टाब्लिश हला जो लास्ट इलेक्शन लोकसभा जाइछि को ईयर रे 2024 एटा तमरो गला कोटा ना 18th लोकसभा नंबर हो 18 लोकसभा ता माने हमरो 18th लोकसभा पर्यंत एपर्यंत आमर लोकसभा हिस्ट्री रे मात्र 2 जन वुमेन स्पीकर आछंती से होचंती मीरा कुमार आउट किए आसिले सुमित्रा महाजन
मीरा कुमार जिते यूपीए गवर्नमेंट था से आसिले सुमित्रा महाजन आसिले केते एनडीए गवर्नमेंट आसिला तो ये करेक्ट अच्छी आमर आमर बाछुआर अच्छी नॉट करेक्ट तापर देख आर्टिकल 93 स्पीक्स अबाउट कौन कहुई लोकसभा स्पीकर एटा भी करेक्ट अच्छी लोकसभा स्पीकर विषय को आर्टिकल कहुई कौन कह 93 इन टोटाल 17 पर्सन्स हैव सर्व्ड एज द कौन कहुई लोकसभा स्पीकर सो फार तो एठी यदि कहब टोटाल जदि कहब आमर 1952 रु 2024 पर्यंत टोटाल 17 पर्सन्स ऑलरेडी स्पीकर पोस्ट हैंडल कर सारी हाँ ओम बिरला तुम 17 पर्सन जी की हैंडल कर कोटा ना 17 लोकसभा आ एबे तुम कंटिन्यू कर 18 लोकसभा तो तांको मिसई जदि कहब ताले आमर टोटाल केतेटा पर्सन एना ताकू लोकसभा स्पीकर पोस्ट हैंडल कर 17 पर्सन आउ गोटे देख लास्ट सेंटेंस कौन कहगला ना व्हेनेवर लोकसभा डिजॉल्व्स द स्पीकर रिजाइन्स फ्रॉम द पोस्ट एटा रॉन्ग स्टेटमेंट जेतेबेले स्पीकर सॉरी लोकसभा डिजॉल्व करा जाए जेतेबेले लोकसभा डिजॉल्व करा जाए सेतेबेले एमपी मानकर मेंबरशिप गुड़ाक कैंसल करा जाए बट एठी स्पीकर तांको पोस्ट रे कंटिन्यू करंती केते पर्यंत ना टिल द फास्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा तो सेते पर्यंत से कौन करंती ना कंटिन्यू करंती तो एटा होची रॉन्ग स्टेटमेंट स्पीकर तांको पोस्ट रो रिजाइन करंती नाही जेतेबेले कोन हुए लोकसभा कोन हुए डिजॉल्व हुए तापर देखो नेक्स्ट आसला तुमरो केते नंबर क्वेश्चन हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जॉइंट सेशन गोटे इंपोर्टेंट टर्म पार्लियामेंट रे जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ता माने एठी जदि कहा होची जॉइंट सेशन रो मीनिंग कोन आसीउ जॉइंट सेशन डाकी हम तुम मेन आर्टिकल हूँ 108 आर्टिकल 108 रे जॉइंट सेशन को समन करी हब बाय कौन कहुई अंडर आर्टिकल 108 बाय प्रेसिडेंट आउ एटा तुमर आसी पारिबो कोथि पई ऑन ऑर्डिनरी बिल तो जॉइंट सेशन टा केवल आसी पारिबो ऑर्डिनरी बिल रे ना कि तुमर आसी पारिबो मनी बिल रे ना कि तुमर आसी पारिबो कोथरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रे तो ये जो ऑर्डिनरी बिल टा जोटा आसिला ए ऑर्डिनरी बिल रे कौन हुए जदि लोकसभा बिल को पास कर देछि और राज्यसभा बिल को रिजेक्ट करूछि ताहले एठी जॉइंट सेशन डाकी पारिबे सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ने के प्रेसिडेंट आ प्रेसिडेंट पाकर पावर अछि को आर्टिकल 108 ता माने लोकसभा राज्यसभा मेंबर माने गोटे प्लेस रे असेंबल हेकरी बिल ऊपर डिसाइड करियो जे म्यूचुअली देखो पास करिवे ना ताको रिजेक्ट करिवे आ जते बेले जॉइंट सेशन ता कंडक्ट करा जाए सेते बेले जॉइंट सेशन को मैनेज करिवे किए जॉइंट सेशन को मैनेज करिवे किए स्पीकर जदि स्पीकर नहांती से टाइम रे ताहले डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा मैनेज करिवे जदि डेप्यूटी स्पीकर नहांती ताहले डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा मैनेज करि परिबे कोटा को ना जॉइंट सेशन को तो एठी जदि क्वेश्चन नंबर कौन पचारला हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द कौन कहि पार्लियामेंट ता माने एटा तमर आसीबो कोटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ एटा आर्टिकल आसीबो केते 108 रे तापर देखो नेक्स्ट आसला कोटा चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो जदि कहबो चीफ इलेक्शन कमिशनर होचंदी फर्स्ट मेंबर आउ चीफ इलेक्शन कमिशनर को अपॉइंटमेंट देबे किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ता माने आमे जदि आसीबा चीफ इलेक्शन कमिशनर आंक विषय दे आसीबा ताहले चीफ इलेक्शन कमिशनर को अपॉइंट करचंदी किए ना प्रेसिडेंट अपॉइंटेड
appointed by president जदि से रिजाइन करचंती तांको पोस्ट रु तो एठी तुम आसब रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे जदि तांको रिमूव करा होची रिमूवल ऑफ सीसी बाय कौन कहला प्रेसिडेंट बट सीसी को रिमूव करिया पई प्रोसीजर कौन दरकार ना रिमूवल प्रोसीजर रिमूवल प्रोसीजर of CEC is similar to the removal procedure of Supreme Court judge removal procedure of Supreme Court judge तो एठी देखो एठी तुम क्वेश्चन को पचार चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द एठी आसीबो कोटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो तुम आसीबो कहार रिकमेंडेशन से करिवे ना पार्लियामेंट तो एठी कौन प्रोसीजर अछि ना सुप्रीम कोर्ट जज को जो भलिया रिमूव करा होची सेही भलिया रिमूव करियो काहा को चीफ इलेक्शन कमिशनर को तो ता माने पार्लियामेंट रु रिमूवल बिल पास होबो ताको साइन करियो कि प्रेसिडेंट आ पार्लियामेंट रे जते बेले पास होउची एटा तमरो ग्राउंड कोन लागिबो चीफ इलेक्शन कमिशनर को बाहर करिया पई जेमि जो चार्जेस लागिबो सुप्रीम कोर्ट जज पई से चार्जेस लागिबो कहा पे सीसी पई तो गोटे आसीबो प्रूवेन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी चार्ज ए दीटा ग्राउंड रे बाहर करी होबो आ ता पई बिल सेपरेटली पास होबो कहा ठारू पार्लियामेंट रो दीटा जगह हाउस रो स्पेशल मेजॉरिटी रे पास हला पर जीवो प्रेसिडेंट पाखको जदी प्रेसिडेंट साइन करचंती ताला चीफ इलेक्शन कमिशनर कोन हे परिबे ना रिमूव हे परिबे तांको पोस्ट रो तो एई क्वेश्चन अनुसार तमर आंसर कोड आसीबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तापर देखो नेक्स्ट आसला को क्वेश्चन टा The Constituent Assembly adopted Indian national flag on which date? तो Constituent Assembly और संविधान सभा जब हेतला हमरो असेंबली सेते बेले अडॉप्ट करूथला हमरो नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करिछि नेशनल एंथम अडॉप्ट करिछि तापर हमरो ऑफिशियल लैंग्वेज को अडॉप्ट करिछि प्लस अडॉप्ट करछि कोटा नेशनल फ्लैग ट्राई कलर नेशनल फ्लैग को डिजाइन करथिले किए पिंगाली भनकेया तो सेही मॉडर्न नेशनल फ्लैग को केवल चेंजेस कौन करा गला ट्राई कलर ता तो हमर रहिला किंतु गोटिए चेंजेस कौन करा हला ना अरट चिन्ह जगह रे आसिला अशोक चक्र आउ एटा तमरो करा गला को डेट रे ना 22 जुलाई 1900 केते कहला 47 तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ताले कहबो को डेट रे 22 जुलाई 1947 आर किछि दिन परे अगस्त 15 रे हमर इंडिया पाइला इंडिपेंडेंस अगस्त 15 1900 केते कहबो 47 तापर देखो नेक्स्ट कोड आसिला Indian federal structure with strong central government is inspired by which model of the countries given below? Indian federal structure with strong central government. India रे हमर फेडरल स्ट्रक्चर रही छि दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑपरेट करिवो आ की ऑपरेट करिवो स्टेट गवर्नमेंट बट ए दीटा गवर्नमेंट भितर कहा पाखर अधिका पावर रहउछि जहा को हमें कहउचंती सेंट्रल गवर्नमेंट पर अधिका पावर रहउछि आ जो सिस्टम टा को कहा जाय क्वासी फेडरल नेचर हम इंडिया रे 100% फेडरल स्ट्रक्चर नाही हमर इंडिया रे अछि कोटा हमरो अछि क्वासी फेडरल सिस्टम
आउ ये क्वासी फेडरल सिस्टम रे मोर पावर रहिबो कहा पाखरे सेंट्रल गवर्नमेंट देन कोन कहला स्टेट गवर्नमेंट एई सिस्टम टा हमें कॉपी करिसंती ऑप्शन बी को आसो कनाडा तो कनाडा रो हमें आउ कोन आनिचंती कनाडा रो हमें आनिचंती को आउट देखो आसीबो कोउटा रेसिडुअरी पावर एटा आसीची तापरे आसीबो तमरो को सिस्टम टा कोटा आसीबो डुअल जीएसटी ए सिस्टम टा तो एगुडा को तमर आसीबो कोउथरे ना कनाडा रो आसीची तो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंस्पायर्ड बाय व्हिच मॉडल ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो ताले कहबो कनाडा बट जदी परीक्षा रे पडुची फेडरल सिस्टम और फेडरल प्रोविजन आमे आनिचंती सिंपल फेडरल प्रोविजन आमे आनिचंती कहा थारु ताले फेडरल प्रोविजन आमे आनिचंती जदि कहा जीवो ताले को एक्ट रा मानि चंदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 कोन कहला 35 हाँ एबे देखो आसला नेक्स्ट क्वेश्चन टा कोन क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जे नोवेल फीचर माने कोन बुझिबो यूनिक फीचर माने बुझिबो कोन हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो यूनिक फीचर तमर आसिला कोटा ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कौन कह स्टेट पॉलिसी स्टेटमेंट के देथिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर स्टेटमेंट देथिले जे अन्य कौन सी कंट्री रे सेही भलिया नाही तमरो प्रोविजन जे कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइन दोची गवर्नमेंट को जे से माने को प्रोसीजर रे तमरो एठी आनी पारिबे पॉलिसीज लोक मान को पई तो एटा जेहेतु गोटे यूनिक फीचर ताको सेते ना दियाला कोन नोवेल फीचर तो एटा तमरो आसीबो कोउथरे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आउ जिन मन रख फंडामेंटल राइट्स प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एमानकर जदि कहा जीवो कॉम्बिनेशन को इंडिया रे कोन कहा जाए इंडिया रे कहा जाए कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तापर देखो नेक्स्ट तुम आसला कोटा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द सिटीजन को आर्टिकल टा आमको दौची कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो थरा हमें फंडामेंटल राइट्स रो वायोलेशन अगेंस्ट जस्टिस पाई परिबा तो सेटा तुम आसीबो आर्टिकल केते 32 ता माने एटा हमर दिया गला जे 32 डिस्क्राइब करूची कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ता माने कॉन्स्टिट्यूशन रो हमको को टाइप रो जस्टिस मिली पारिबो जदी हमर फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होउची मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तांकर एजेंसी द्वारा तापर देखो नेक्स्ट आसला कोटा हाँ एबे देखो आर्टिकल 32 रे कोन कहउची आर्टिकल 32 रहिला सुप्रीम कोर्ट देई पारिबो रीट प्रोविजन्स आ सेटा केतरा टाइप रो देई पारिबो पांचटा टाइप रो रीट प्रोविजन देई पारिबो हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रे दैट मींस तमर जदि आसीबो हेबियस कॉर्पस गोटे आसीबो मैंडामस तापरे आसीबो तमरो कोउटा ना प्रोहिबिशन तापर आसीबो सटियोरारी आ गोटे तमर कोटा आसीबो को वारेंटो तो एई पांचटा रीट रे सुप्रीम कोर्ट देई परिबा हमको कोटा रेमेडीज बट से रेमेडीज टा को दबो को फॉर्म रे कहला रीट प्रोविजन आ एटा एई पांचटा रीट फॉर्म रे आटा आसीबो तापर देखो नेक्स्ट आर्टिकल तुम आसला सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम आसला कोटा
Which article of the Indian Constitution is related to the post of Vice President? एटा इजी क्वेश्चन टा प्रेसिडेंट कर आर्टिकल होची 52 प्रेसिडेंट पोस्ट रो आर्टिकल केते को होची 52 तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल आसीबो आर्टिकल केते 63 एई आर्टिकल को होची जे इंडिया रे गोटे रहिया दरकार को पोस्ट ना वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट आ एटा तम रहिला 63 रे आ 52 रे रहिला कहा पय कहा गला ना प्रेसिडेंट को पय तापरे आसो नेक्स्ट हां आ गोटे जिंस गवर्नर पोस्ट जदि कहबो आर्टिकल आसीबो कोटा 100 केते 53 तापर देखो नेक्स्ट आसला कोटा क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द एस्टैब्लिशमेंट और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉमन लैंग्वेज ताको कहाउछ कोटा विधान परिषद गोटे स्टेट रो लेजिस्लेचर रे अपर हाउस हिसाब रे फंक्शन करे के विधान परिषद ए विधान परिषद को गोटे स्टेट रे एक्जिस्टिंग विधानसभा को सॉरी विधान परिषद को कौन करि हबो एबोलिश आ जो स्टेट रे नाही सेठी तमे कौन करि परिबो क्रिएट करे परिबो आ सेथि पई आर्टिकल लागुचे आर्टिकल 169 फॉर एग्जांपल देखो विधान परिषद हमर एना को स्टेट रे अछि यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना आंध्र प्रदेश जदि यूपी कहूची जे तार विधान परिषद को से एबोलिश करिवो ताले को आर्टिकल थ्रू से आसी परिवो 169 एबोलिश करा जाय परिवो बट दैट टू को कहार परमिशन रे ना आर्टिकल 169 को यूज करि परिवो किए पार्लियामेंट जदि ओडिशा कहूची जे ताको विधान परिषद दरकार ता माने ओडिसा रे विधान परिषद कोन करा जिवो क्रिएट करा जिवो सेटा भी पार्लियामेंट रे को आर्टिकल रही परिवो ना आर्टिकल 100 कोन को हला 69 तो 8 बाय प्रोसीजर कोड जदि ओडिशा चाहूची तार विधान परिषद क्रिएट करिवो ओडिसा रो विधान सभा रो मेंबर माने 2/3 मेजॉरिटी रे बिल को पास करिवे पास कला परे बिल जीव ना पार्लियामेंट रे अप्रूवल पाई पार्लियामेंट रो दीटा जाक हाउस ताको को मेजॉरिटी रे पास करिवे ना सिंपल मेजॉरिटी रे पास करिवे आ सिंपल मेजॉरिटी रे पास करूचंती को आर्टिकल थ्रू पास करा हो 169 ता परे जाई करी एठी ओडिसा रे कोटा क्रिएट करि हबो विधान परिषद तो तमरो डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि छी जे को आर्टिकल रे एस्टैब्लिश और एबोलिश करा दे परिबो ताल तम कहिबो को आर्टिकल टा आर्टिकल 169 तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टा कोन आसिला हु among the following was the first president of the constituent assembly और विधान सभा रो फर्स्ट जरी विधान संविधान सभा रो फर्स्ट तमर प्रेसिडेंट के थिले ना टेम्पररी प्रेसिडेंट हेले भी कि इंटरिम प्रेसिडेंट हेले भी तमर ताको कहा जाउची फर्स्ट प्रेसिडेंट से होचुदी डॉक्टर कोन सच्चिदानंद सिन्हा बट रेगुलर और परमानेंट प्रेसिडेंट हिसाब रे इलेक्शन हे के आस्तिले किए राजेंद्र प्रसाद तो आंकु कहा जाउची को प्रेसिडेंट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली आंकु कहा जीवो कोटा ना इंटरिम और टेम्पररी प्रेसिडेंट तापर आसो नेक्स्ट क्वेश्चन टा India came directly under the rule of the British Crown in the year according to which act? अच्छा एठी तमरा गोटा क्वेश्चन कोन आसला इंडिया कंपनी अंडर न रही कंपनी मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर न रही करी डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन अंडर को केबे गला एटा तमरो आसीबो कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1857 रे जते बेले हमर एटी सिपाही विद्रोह हेतिला सिपाही म्यूटिनी इंडिया रो लार्ज स्केल रे आ मेजर एरियाज माने करे कि कहबो एटा स्प्रेड भी हेतिला तमरो मैक्सिमम एरियाज को जे कंपनी रो रूल अगेंस्ट रे रिवोल्ट हेतिला एई रिवोल्ट को नो डाउट एठी सेते बेले रो हमर जदी कहबो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग टाइम नै कि ताको सप्रेस करैथिले बट एई रिवोल्ट रो जना पड़िथिला जे इंडियन माने डिससैटिस्फाइड अछंती कहा पई ना ईस्ट इंडिया कंपनी पई तो सेठी
ब्रिटिश गवर्नमेंट देखिले जे ता डोमिनेंस जेमिति लूज न हो तो सेति में से कंपनी रूल टाको एबोलिश करले डायरेक्टली इंडिया को आनिले को रूलटा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ एइथरे हमर इंडिया रे पोस्ट क्रिएट करा गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट को एबोलिश करके वोट नहीं आसले भाइस रॉय आ इंडिया रो भाइस रॉय फर्स्ट टाइम पे हेले किए फर्स्ट टाइम में हेले किए ना लॉर्ड कैनिंग। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज तो राज्यसभा एटा भी सिंपल क्वेश्चन टा राज्यसभा से पचारिची इंग्लिश नाटा कौन इंग्लिश नाटा हूँ धर काउंसिल ऑफ स्टेट्स मन रख ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर राज्यसभा ना नथिला एटा थिला को कौन ना थिला काउंसिल ऑफ स्टेट्स आउ लोकसभा रो ना थिला हाउस ऑफ पीपल बट 1954 रे आमर हिंदी ना अडॉप्ट करा गला काउंसिल ऑफ स्टेट्स को कहला राज्यसभा हाउस ऑफ पीपल को कौन कहला लोकसभा एटा सब हिंदी ना अडॉप्ट करा हिची को ईयर रे ना 1900 केते कहबो 54 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसो इन व्हिच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज गिवन आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 12टा शेड्यूल को शेड्यूल रे मेंशन रहिबो आमर प्रेजेंटली जेतिकिटा भी स्टेट अछि और जेतिकिटा भी यूटी अछि तांकर ना एटा आसीबो कोटा ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल जेमिति ओडिसा रा ना लिखाई तो कोन ओडिसा स्टेट आउ ओडिसा स्टेट रो केते तमरो ज्योग्राफिकल एरिया अछि एटा तमरो मेंशन रहिला कोठी फर्स्ट शेड्यूल तो एबे तम जदि कहिबो 28 स्टेट्स आउ केतेटा यूटी मान को ना अछि केतेटा कहिबो 8टा यूटी तापर देखो नेक्स्ट आसला तमरो को क्वेश्चन टा व्हिच कैबिनेट कमिटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए सुपर कैबिनेट देखो पार्लियामेंट रे तो बहुत सारा कमिटी अच्छी बट कैबिनेट कमिटी पचार कैबिनेट कमिटी भी दी प्रकार था कैबिनेट मिनिस्टर मान को नहीं तुम ये आसो कौन कमिटी गुड़ाक गोटे थाए स्टैंडिंग कमिटी और परमानेंट कमिटी आउ गोटे थाए एडहॉक और टेम्पररी कमिटी तो स्टैंडिंग कमिटी रे गोटे कमिटी अच्छी पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी यही पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी को कहा जाए जे सुपर कैबिनेट जेहेतु एटा पावरफुल कमिटीटा को कौन कहा सुपर कैबिनेट तो यही पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी रे रहिबे किछि जण कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर होइकरी आउ प्राइम मिनिस्टर तांको चूज करिवे जे को माने रहिबे परमानेंट कमिटी रे मेंबर आ एमाने पॉलिटिकल एई कमिटीटा मेनली पॉलिटिकल मैटर रे काहा को एडवाइस दबो ना प्राइम मिनिस्टर को सेति पई को कैबिनेट कमिटी को कहा जाए सुपर कैबिनेट ताले कौन कहबो हमरो पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी आ एई कमिटीटा होची कैबिनेट कमिटी दी भाग अछि गोटे स्टैंडिंग और टेम्पररी और एडहॉक बट एई कमिटीटा जीवो तुमरो को कमिटी रे स्टैंडिंग कमिटी। तापरे आसो नेक्स्ट क्वेश्चन टा an emergency under article 352 of the constitution of India can be declared only during तो नेशनल इमरजेंसी कथा आसी नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करि परिबे इंडिया रे आर्टिकल केते को आइछ 352 आ 352 आर्टिकल अंडर रे ग्राउंड कौन दिया आइछ ग्राउंड दिया आइछ देखो ऑप्शन बी को आसो कौन को आइछ ना वार एक्सटर्नल एग्रेशन और कौन कही आर्म्ड रिबेलियन ए तीनटा ग्राउंड रे आर्टिकल 352 रे आमर लगी पारिबो को इमरजेंसी कहा गला नेशनल इमरजेंसी एबे देखो फास्ट ऑप्शन रे तुम गोटे दिया कौन वार एक्सटर्नल एग्रेशन आ इंटरनल डिस्टर्बेंस एगुड़ा सबू थिला तुमरो को कॉन्स्टिट्यूशन रे ए इंटरनल डिस्टर्बेंस थिला तुमरो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे
इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड टा को रिप्लेस करा गला आ ता जगह रे आसिला तमरो को वर्ड टा कि ता रिप्लेसमेंट रे को वर्ड आसिला आर्म्ड रिबेलियन आ आर्म्ड रिबेलियन टा ऐड करा गला 1978 रे कोठी ना कॉन्स्टिट्यूशन रे केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट ताले कोन कहइबो 44th अमेंडमेंट एक्ट तापर आसो क्वेश्चन 20 हु among the following is constitution empowered to declare geographic area as a scheduled area scheduled area रा मीनिंग आगो कोन बुझो देखो scheduled area means protected or restricted area for ट्राइब्स जोटा फॉरेस्ट और हिली एरिया जो एरिया रे इंडिजिनस ट्राइब माने कहउछन्ती से माने से एरिया रे ही तांकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करिवे और से एरिया रहिबे तो से एरिया को गवर्नमेंट चाहिले डिक्लेयर करि परिबो कोटा शेड्यूल्ड एरिया तो शेड्यूल्ड एरिया गुडा को तमरो को शेड्यूल रे मेंशन करा होउची का फिफ्थ तो कोन आसला 6 शेड्यूल तो एटा होल इंडिया रे डिक्लेयर करि परिबे का के करि परिबे प्रेसिडेंट बट जिते प्रेसिडेंट डिक्लेयर करती जदि गोटे स्टेट रे से डिक्लेयर कर शेड्यूल एरिया फॉर ट्राइबल पीपुल ताले से स्टेट रो गवर्नर सहित से चाहिए कौन करें कनसल्ट करें तो इंडिया रे कहा को पावर दिखाई जे इंडिया रो गोटे जोग्राफिकल एरिया को डिक्लेयर करें कोटा शेड्यूल्ड एरिया एटा दिखाई क्या प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आसो Which of the following comes under the jurisdiction of both High Court and the कौन कहुई Supreme Court तो एटा जदि क्वेश्चन आसूची माने कॉमन एरिया रहिला जो हाई कोर्ट भी सुनी पारिबो सुप्रीम कोर्ट भी सुनी पारिबो तो कौन कौन आसीबो डिस्प्यूट्स देखो फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ इंडिया जदि इंडिया रो स्टेट मान को भितर जदि किसी डिस्प्यूट आसिला फॉर एग्जांपल इंडिया आंध्र प्रदेश सॉरी ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश जदि डिस्प्यूट आसुची ताहले को गां को नेकरी कोटिया गां को नेकरी ताहले एठी कोटिया रो ज्योग्राफिकल एरिया काहा को बिलोंग करिवो एटा डिसाइड करिवो किए ना सुप्रीम कोर्ट कोनोसी हाई कोर्ट रे आर केस हेई परिवो नाही डायरेक्टली जो कोटा को ना सुप्रीम कोर्ट पाखकू तो एटा कोनोसी हाई कोर्ट रे सुना जीवो नै ता माने एटा जीवनी कहा पाखु हाई कोर्ट पाखकू ता माने एटा कॉमन एरिया आसिला नाही तापर देखो टू एडवाइज द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 रे प्रेसिडेंट कौन करि परिबे लीगल मैटर रे सजेशन नहीं पारिबे कहाटारो सुप्रीम कोर्ट तरफ रु सुप्रीम कोर्ट रु सीजीआई कौन करिवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन करिवे ना तांको सजेशन दे पारिबे काहाको प्रेसिडेंट को लीगल मैटर रे हाई कोर्ट पाखरे नाही एडवाइजरी पावर नाही 143 तो केवल देला काहाको सुप्रीम कोर्ट को तो एटा भी हाई कोर्ट को बिलोंग करूनी तापर देखो लास्ट को जीवा सी को परे आसीबी डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द कौन कोआइची स्टेट्स सेंटर और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भितर जदि भी डिस्प्यूट आसिला ताहले से केस टा केवल हबो सुप्रीम कोर्ट रे कोनो से हाई कोर्ट रे हेबो नाही तो ये भी तमर हाई कोर्ट को बिलोंग करूनी तो एही ना देखो आसिला प्रोटेक्शन ऑफ कौन कोआइची फंडामेंटल राइट्स रो भायोलेशन रे सिटीजन माने आइदर जाई परिबे हाई कोर्ट को नले कोर्ट जाई परिबे सुप्रीम कोर्ट को तो एटा तमर कॉमन एरिया रहिला तो एटा क्वेश्चन नंबर 21 रे तमर आसीबो कोटा ऑप्शन सी तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तमर कोटा आसिला फॉर हाउ मच टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन इंडिया 1 year 2 years 6 months नो मैक्सिमम लिमिट जिते बड़े एटा प्रेसिडेंट डिक्लेयर करती फाइनेंशियल इमरजेंसी जदि डिक्लेयर करेंगे आउ जदि ताको पार्लियामेंट 2 मास भितर ताको कौन देदेला परमिशन देदेला ताले ये कंटिन्यू करिवो विदाउट एनी ब्रेक कोहाइची केते नो मैक्सिमम लिमिट आर किछि नाही तो एठी जदि कहाउची ताहले एठी आसीबो कोटा नो मैक्सिमम लिमिट फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया रे डिक्लेयर करी हबो को आर्टिकल अंडर रे 360
केतेबेले डिक्लेयर करि हबो जदि इंडिया रो फाइनेंशियल कंडीशन जदि रहूची कोटा डेंजर रे जदि प्रेसिडेंट फील करछन जे इंडिया पाखरे सेतिकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नाही ताले इंडिया रे डिक्लेयर करि हबो कोटा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो थरे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को सैलरी कोन करा जाय पारे रिड्यूस करा जाय पारे तो ए गुडा को तमरो जतले आसुची ताले एटा को आर्टिकल हे परिबो 360 बट एटा को मन रख किए डिक्लेयर करिवे इंडिया रे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करिवे प्रेसिडेंट आउ फॉर्चुनेटली इंडिया रे आज पर्यंत लागिनी कोटा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी ना सिचुएसन आसीथिला 1990-91 बेलू आमर इंडिया फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक थिला तो सेतेबेल सिचुएसन थिला बट केबे भी लागिनी आमर कोटा फाइनेंशियल इमरजेंसी बट जदि केबे लागिला ताहाले सेटा को आर्टिकल अंडर लागिवो 360 आउ एटा वांस प्रेसिडेंट डिक्लेयर कला परे आउ पार्लियामेंट ता कोन करूची अप्रूवल दे दोची 2 मास भितरे ताहाले एटा नो मैक्सिमम लिमिट ता माने आकु रिवोक ता माने फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक और कैंसल एटा करी हबो एटा कहार ऑर्डर रे जे इंपोज और डिक्लेयर करथिले ता माने आसीबो कोटा प्रेसिडेंट तो ऑप्शन डी नो मैक्सिमम कोन कहला लिमिट तापर देखो क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो मीनिंग कोन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो मीनिंग होची एमानकर मेंशन नाही कॉन्स्टिट्यूशन रे तो आंकर आसिला कोटा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कौन कहला ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो आंक भितर कोटा ता माने आंकर मेंशन नाही कोठी कॉन्स्टिट्यूशन रे तो जदि कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नाही ताहले एमानकु आमे कहिबा आइदर तमे कहि परिबो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नला नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जहा पे स्पेसिफिक कोन नाही आर्टिकल जमा नाही जेतु कॉन्स्टिट्यूशन नाहंती तो देखो आमे ऑप्शन 1 को जिबा और ए को जिबा कोन कहै छी फाइनेंस कमिशन रो आर्टिकल होची 280 फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया 280 जदि हम फाइनेंस कमिशन स्टेट आसीबा ताले 243 आई तो एमान को आर्टिकल अछि माने कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन अछि तांकर स्पेशल मेंशन अछि तो एमाने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये तो जीवनी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ये एस्टाब्लिश करा हैतला 1993 रे अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट एटा बिल पास हैतला पार्लियामेंट रु प्रेसिडेंट सिग्नेचर करथिले एई एक्ट रो कैपेसिटी रे हमर एस्टाब्लिश कराला कोटा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ता पे कोनोसे आर्टिकल नाही ता माने ये तमरो राइट आंसर जोड़ा तमरो आसुची कोटा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमिशन रो एस्टाब्लिशमेंट ता कोहाई चे को आर्टिकल 315 तार फंक्शन तार प्रोसीजर गुड़ाक सब अच्छी 315 रु सॉरी 324 324 इलेक्शन कमिशन आ 324 रु तुम आसला कोटा 329 तो एटा तुमर जदि इलेक्शन कमिशन कथा आसुची तो एमाने आसीबे को बॉडी रे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल आसीबो केते ना 338 रे तले आसुची आर्टिकल तमन आकु कहा जिवो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ता माने कोटा नुह ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोटा नुहे ताला आसो कोटा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन आकु कहउची कोटा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तापर देखो 24 नंबर 14 इंडियन स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटोरीज वे आर क्रिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स तो फजल अली कमिशन रो सजेशन परे सेते बळर जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट नहीं के आस्तिले हमरो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 एटा तमरो ऑप्शन बी रे तो हां ऑप्शन बी रे आउ सेते बेले लॉ टा पास करा हितला कोटा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
1956 जो थे 14टा स्टेट क्रिएट करला परमानेंटली आ फास्ट टाइम पे यूनियन टेरिटोरी कॉन्सेप्ट आसला 6 यूनियन टेरिटोरीज तो एटा तुम राइट आंसर कोड आसीबो ऑप्शन बी Who among the following can attend the meetings of both houses of parliament while not being a member of either house of parliament? एटा भी इजी क्वेश्चन कौन पाई आ रिपीटेडली परीक्षा रे आसुची पिला माने क्वेश्चन भी जानि चंती भी आंसर भी जानि चंती which of the following can attend the meetings of both house of parliament ता लोकसभा और राज्यसभा रे एंट्री करि परिबे आउ तांकर डिबेट रे माने लोकसभा राज्यसभा रे डिबेट रे पार्टिसिपेट करि परिबे बट तांको पाखरे डिबेट रे पार्टिसिपेट करार अधिकार अच्छी राइट्स अच्छी बट से ही हाउस भितर जिते भोटिंग प्रोसीजर आसीबो से भोट दे पारिबे नाही एटा काहा को दिया हिची ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जे कि इंडिया रो जदी कहिबो इंडिया रो कहिबो को ऑफिसर ना हाईएस्ट लॉ ऑफिसर आउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल केते आसीबो आर्टिकल 76 आउ एई जो आर्टिकल टा आसिला एई आर्टिकल रो कैपेसिटी रे तमर आसिला जे एजी हमर फंक्शन करिवे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर तांको अपॉइंटमेंट देबे प्रेसिडेंट तांकर सर्विस ड्यूरेशन सैलरी डिसाइड करिवे के प्रेसिडेंट ये रिजाइन करले भी देबे काहा को प्रेसिडेंट को बट ये फंक्शन करिवे कोटा ना सेंट्रल गवर्नमेंट रे एडवोकेट हिसाब रे सेंट्रल गवर्नमेंट ना रे जहां भी केसेस आछी हाई कोर्ट रे कि तुम सुप्रीम कोर्ट रे ताले सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंड करा में किए अछंती अटॉर्नी जनरल आंको पाखरे पावर अछि गवर्नमेंट रो सजेशन रे ये आइदर लोकसभा क्या राज्यसभा एंट्री करि परिबे गवर्नमेंट रो बिहाफ रे सेठी भाषण दे परिबे स्पीच दे परिबे डिबेट रे पार्टिसिपेट करि परिबे बट हाउस भीतर से वोटिंग देबे नाही तो एटा आसला कोड ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल तापर आसो नेक्स्ट क्वेश्चन दा The disputes concerning the election of president and vice president of India is decided by एटा दे कहबो ताले एटा तमरो आसीबो कोउटा ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो एटा तो से जो प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करथिल ऑप्शन रे एटा क्वेश्चन हिसाब रे आसीची द प्रेसिडेंट आउ वाइस प्रेसिडेंट करो इलेक्शन डिस्प्यूट जो आसुची जदि इलेक्शन प्रोसीजर रे जदि फर्जरी कराई करप्शन कराई कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन हेनी ताहले सारा मैटर जाई परियो डायरेक्टली कहा पाको सुप्रीम कोर्ट आ सुप्रीम कोर्ट जदि कोनोसी फाइनल डिसीजन दउचंती ताहले सारा बाइंडिंग रहिबो कि कंपलसरी रहिबो तो एटा आसला कोड ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोड आसुची क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तामाने एई जो तमरो चारिटा ऑप्शन रहिला ता भितरु कोउटा को कहा जाय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एथि पय कहा जाय जे एई अमेंडमेंट एक्ट रे बहुत सारा चेंजेस करा जायथिला कॉन्स्टिट्यूशन रे तामाने गोटिए अमेंडमेंट एक्ट रे बहुत सारा चेंजेस करा जायथिला लाइक प्रीएम्बल चेंजेस फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हेतला हमरो लेजिस्लेटिव जो रिलेशन अछि जोटा तुम कहि पारिबो लॉ मेकिंग पावर रे जोटा फेडरल लिस्ट अछि स्टेट लिस्ट रु पांचरा सब्जेक्ट जाइतला कहा पाखकू ना कॉन्करेंट लिस्ट को तापरे एठी आउ प्रोविजन कोन आस्तिला ना सेंट्रल गवर्नमेंट एठी मिलिटरी फोर्सेस को पठै पारिबो कोठी ना स्टेट मान को जदि स्टेट माने तांको एरिया रे एबनॉर्मल सिचुएशन की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को कंट्रोल करि पार नाहंती तो एमिति बहुत सारा चेंजेस हेतला कोठी ना हमरो से अमेंडमेंट एक्ट रे आ ताकू कहा जाय को अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एटा आसीथला को ईयर रे 1976 रे आ सेते बेले प्राइम मिनिस्टर थिले हमर किए प्राइम मिनिस्टर थिले इंदिरा गांधी आउ सेते बेले इंडिया रे कंटिन्यू करूथला नेशनल इमरजेंसी सेते बेले इंडिया रे कंटिन्यू करूथला कोटा नेशनल इमरजेंसी तो एते सारा तमरो चेंजेस हेइतला तो सेति पई
पॉलिटिकल थियोरिस्ट क्रिटिक्स एमाने सब कौन कले से यही अमेंडमेंट एक्ट टाकू ना दे देले कौन ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एबे आसो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फास्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? एटा तुम जदि कहब ऑप्शन बी मोहनलाल चेमनलाल सॉरी मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड़ तामाने ऑप्शन बी एम सी कौन कहब सेतलवाड़ ये हूँ आम कंट्री फास्ट कौन कहब अटॉर्नी जनरल। आंकु अपॉइंटमेंट किए देथिबे जदि आम से इक्वेशन जीवा ताले अपॉइंटमेंट किए देथिले प्रेसिडेंट। आ प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे जे अटॉर्नी जनरल ड्यूरेशन सर्विस ड्यूरेशन केते रहिबो केते वर्ष से रही पारे से पोस्ट रे आउ तांको सैलरी भी डिसाइड करेंगे किए प्रेसिडेंट। तापर आसो नेक्स्ट क्वेश्चन टा आसो तो एति तुम क्वेश्चन 28टा ही क्वेश्चन अच्छी आ ये 28टा क्वेश्चन रु डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो तुम जहाँ भी क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो तो ताको केयरफुली तुम ताको देख आंसर एनालिसिस कर आउ एग्जाम पढ़ जेहेतु आर एग्जाम चली एसआई एग्जाम टा केबे हबो तो जଣା नहीं बट आगु जहाँ भी हबो तो एगुड़ाक क्वेश्चन तुम हेल्पफुल रहिबो। तो ये थिला तुमरो ए पॉलिटी एमसीक्यू डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।